प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिनकी बैक लग गई है या फिर जिनकी ईयर बैक लग गई है। बैक का मतलब क्या होता है कि 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं। तो आप सब्जेक्ट में जब फेल हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट तक, तो आपकी बैक मानी जाती है। जैसे ही आपका 5 सब्जेक्ट हो जाता है या फिर उससे ऊपर हो जाता है, तो वो आपकी ईयर बैक मानी जाती है, अर्थात आप फुल्ली तरीके से फेल हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में जाने वाले थे, तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर ही रिपीट करना होगा। सेकंड ईयर से आप फाइनल ईयर में जाने वाले थे, तो फिर से आप फाइनल ईयर में नहीं जाएँगे, सेकंड ईयर ही आपको रिपीट करना होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके सामने अब ऑप्शंस कौन-कौन से हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या-क्या आपके सामने ऑप्शंस है, जैसे कि इनका ही रिजल्ट दिख रहा होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें आपको क्रेडिट पॉइंट भी दिख रहा होगा, तो क्रेडिट से आपको कोई लेना-देना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। बाकी सब्जेक्ट में आप कैसे फेल हुए हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे इस सब्जेक्ट में देखना है कि मैं पास हूँ या फिर फेल हूँ, ठीक है? तो 60 नंबर का आपका पेपर है, 20 नंबर देखिए यहाँ पे आपको लाना होता है, सबके सामने लिखा होगा, ठीक है? और इन्होंने प्राप्त किया है कितना 42 यानी कि 42 यानी कि ये इसमें पास है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि इसमें चाहिए 60 में 20 चाहिए, ठीक है? कम से कम 20 चाहिए आपको, इन्होंने फिर यहाँ पे भी प्राप्त किया है 42, ठीक है? मतलब कि ये पास है, ठीक है? 20 तक रहेगा तो पास है, 20 से नीचे 19 है, 18 है, तो इस केस में सब्जेक्ट में आप फेल माने जाते हैं, ठीक है? तो इनका तो अच्छा खासा रिजल्ट बना है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों की बैक लग गई है या फिर जिन बच्चों की ईयर बैक लग गई है, अब उनके सामने कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिन बच्चों की बैक लग गई है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी बैक लग गई होगी, हो सकता है 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में। तो इस केस में एक तो होगा कि चलिए भाई आप आगे चल के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, भाई उसका बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। दूसरा आपके पास एक ऑप्शन मिलता है रीचेक का। अब रीचेक मतलब क्या होता है कि आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच कराना चाहते हैं। अब दोबारा भाई जाँच कौन कराएगा? कौन से बच्चे कराएँगे? तो मौका तो सभी को मिलेगा। भले आप पास भी हैं, तब भी आप रीचेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरे 60 में कहिए कि 55 नंबर 50 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन मिला है मुझे 20-25 मिला है, तो तब भी आप रीचेक करा सकते हैं। रीचेक के लिए सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष करके जिन बच्चों की बैक लग गई है और उनको लगता है कि नहीं यार, इस सब्जेक्ट में तो हमारी बैक नहीं लग सकती थी, इसमें हमने अच्छे से लिखा था, तो आप अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा सकते हैं। जो भी टीचर आपकी कॉपी को दोबारा जाँच करेगा, तो पहले वाला जो टीचर चेक किया था, वो टीचर नहीं रहेगा, अब दूसरा टीचर चेक करेगा। हो सकता है कि वो नॉर्मल नेचर का टीचर मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे दे। हो सकता है कि पहले वाले से और ज़्यादा थोड़ा-सा एक तरीके से हार्ड नेचर का मिल जाए, तो हो सकता है कि और आपका नंबर कम भी कर दे, ठीक है? कोई भी स्थिति किसी भी प्रकार की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, हमने अच्छे खासे तरीके से लिखा था, हमारी इस सब्जेक्ट में बैक नहीं आ सकती थी, हम इस सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते थे, तो आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा कि आपकी रीचेक की डेट कब आएगी। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे ईयर बैक की कैटेगरी में चले गए हैं, फुल्ली तरीके से फेल हो गए हैं, फुल्ली तरीके से कब फेल होते हैं? जब आपके सब्जेक्टों में जो बैक की संख्या है वो 5 हो जाती है, ठीक है? 4 तक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे ही आपका 4 प्लस अर्थात 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक हो जाती है, दोनों मिला करके आपका ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आया है, उसमें पूरे सब्जेक्ट को देखा जाएगा। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक हो जाती है या फिर इससे ऊपर 6, 7, 8 में बैक हो जाती है, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर में थे, तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर दोबारा पढ़ना होगा। सेकंड ईयर में थे, तो फिर से आपको सेकंड ईयर दोबारा पढ़ना होगा। फाइनल ईयर में थे, तो फिर से आपको फाइनल ईयर दोबारा पढ़ना होगा, ठीक है? तो इन बच्चों के सामने मात्र एक ही ऑप्शन होता है कि आप रीचेक कराइए। अब रीचेक कितने सब्जेक्ट में कराएँगे? मान लीजिए कि एक बच्चे की 5 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है? अर्थात 5 सब्जेक्ट में बैक मतलब वो ईयर बैक की कैटेगरी में चला गया है। अब वो क्या करेगा, इसको जिस भी सब्जेक्ट में लगेगा कि नहीं यार, इसमें हमने अच्छे से लिखा था, नहीं यार यार इसमें हमने अच्छे से लिखा था या फिर हमने सब में अच्छे से लिखा था, तो सब में क्या करेगा, रीचेक का फॉर्म फिल अप करेगा। जैसे रीचेक का फॉर्म फिल अप करेगा, अगर एक भी सब्जेक्ट 5 में से एक भी सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, तो बचेगा कितना 4। तो इस केस में इसका ईयर बैक हट जाएगा, ये फेल होने से बच जाएगा, इसका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। 4 तक रहता है, कोई समस्या नहीं है, आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट की संख्या 5 होती है, तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है? तो मात्र जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी को रीचेक कराइए, दोबारा जाँच कराइए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की 7 सब्जेक्ट में बैक थी, तो वो ईयर बैक की कैटेगरी में चला गया है। अब उसका अगर 2 क्लियर भी हो गया, तभी तो उसका 5 बचेगा, तो इस केस में उसकी ईयर बैक ही रहेगी। कम से कम आपका 4 बचना चाहिए, 4 या फिर इससे नीचे। अगर 5 बचता है, तो फिर आपकी ईयर बैक ही रह जाएगी, ठीक है? तो मात्र यही एक ऑप्शन आपके पास है कि हाँ, सभी बच्चे जिनकी
ईयर बैक लग गई है, जो फुल्ली तरीके से फेल हो गए हैं, या फिर जिन बच्चे की बैक लग गई है और उनको लगता है कि नहीं यार, मेरी तो बैक नहीं लग सकती थी, हमने अच्छे तरीके से लिखा था, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं, दोबारा जाँच करा सकते हैं। दूसरा टीचर आपकी कॉपी को जाँच करेगा। ये भी मैं आपको लगे हाथ बता दूँ कि आपका जो रीचेक का फीस है, वो ₹500 लगता है पर सब्जेक्ट। कितना? पर सब्जेक्ट आपका ₹500, जिसे आपको 2 सब्जेक्ट का रीचेक कराना है, 2 कॉपी को आपको दोबारा जाँच करानी है, तो आपका ₹1000 लगेगा। 1 है तो 500, 3 है तो आपका 1500 लगेगा, फिर 4 है तो आपका 2000 लगेगा, 5 है तो आपका ₹2500 लगेगा। ये आपके रीचेक के फीस है, अर्थात पर सब्जेक्ट आपको ₹500 रीचेक कराने के लिए देना होता है। ये बोर्ड आपको रिफंड नहीं करता है, ठीक है? ये आप भले आपके नंबर बढ़ें या फिर ना बढ़ें, बोर्ड आपको रिफंड नहीं करेगा। बस आपने फीस सबमिट कर दिया, उसके बाद से आपकी कॉपी दोबारा जाँच होगी। अब हो सकता है कि उसमें आपके कुछ नंबर बढ़ जाएँ, ये भी हो सकता है कि कुछ नंबर घट जाएँ, ये भी हो सकता है कि सेम के सेम नंबर देखने को मिले। ये आपका ₹500 जो भी आप पैसा देंगे, ये आपका रिफंड नहीं होता है, ये आपका बोर्ड रख लेता है, ठीक है? तो दोनों स्थिति मैंने आपको बता दी, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए कि जिनकी बैक लग गई है, उनको क्या करना है, जिनकी ईयर बैक लगी है। एक तो होगा चलिए, जिनकी बैक लगी है केवल, वो तो अपना आगे चल के पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर रीचेक में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, रीचेक में हमने मतलब हमने अच्छे खासे तरीके से लिखा था, तो वो रीचेक करा सकते हैं। बाकी जो फेल हो गए हैं, उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन है कि हाँ, आप रीचेक कराइए, रीचेक में कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर 4 तक बचता है, तो इस केस में कोई समस्या नहीं है, बस 4 तक रहना चाहिए। 4 से ऊपर 5 हो जाता है, तो फिर आपकी ईयर बैक रहेगी ही रहेगी, वो आपका हट नहीं पाएगा। फिर आपको री-एडमिशन लेना होगा, फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में थे तो सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में थे तो फाइनल ईयर में। अब रीचेक की आपकी डेट कब तक आएगी? तो जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, जैसे आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो लगभग-लगभग 2 से 3 4 दिन तक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन 2, 3, 4 दिन के अंतराल में ही आपको ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे नोटिस आता है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, कैसे आपको रीचेक का फॉर्म फिल अप करना है, कोई गलती या फिर जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, कैसे आपको मोबाइल फ़ोन से उसका पेमेंट करना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? बाकी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।